राम जी न होते तो रावण जी न मरते, योगी जी न होते तो अपराधी न मरते। हाँ। और क्या, मेल काटने वाले, जमीन हड़पने वाले चौराहे बैठ के मेरी सरकार बने 4 लाठी उसको मार दे तो वैसा होने वाला नहीं है। अब बाबा है, बाबा है, हाँ दफना देगा, छोड़ेगा नहीं। अच्छा। और क्या, शेर को अखिलेश यादव जी का तो मूल वो क्या है, सारे गामापा अटेंगे बटेंगे उसी के आधार पर इन्होंने अपना लगाया ना, लगाया कि नहीं लगाया। गुंडैयत होती बार यादव की भी वोट हमको मिल रही है पूरी की पूरी। यादव भी बिल्कुल मिलेगी। यादव कह रहे हैं कि यादव चक्कर में पड़िए, दबा के मारेंगे। परेशानी किनको है? जो दूसरे के धन छीन के खाते थे, दूसरे की जमीन हड़प लेते थे, दूसरे का पैसा लूट लेते थे, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। केवल इस सरकार में उनको परेशानी है और ऐसे लोग जमीन के अंदर दफन होंगे। अभी बाबा 20 साल हटने वाला नहीं है। अच्छा। इस यूपी से एकदम कन्फर्म। रही बात चुनाव का, यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है और कोई हमारे सामने लड़ने वाला नहीं है कहने के लिए कोई हल्ला मचाता रहे, और सर्व समाज का हमें समर्थन है। दोस्तों इस वक्त खड़े हैं फूलपुर में और फूलपुर की जो सियासत है वो बेहद गर्म होती जा रही है। आने वाली 20 तारीख को उपचुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले सियासत बेहद गर्म है। जनता जनार्दन क्या सोचती है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता इस बार क्या फैसला लेने वाली है। मौर्य समाज, पटेल समाज के जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो क्या सोचते हैं, सियासी समीकरण क्या होने वाला है। क्या इस बार जो पिछली 2022 का चुनाव था उसमें नेट टू नेट फाइट हुई थी, लेकिन इस बार ना तो सरकार बननी है ना तो बिगड़नी है। उसके बाद जनता क्या सोचती है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या जो भाजपा है वो फिर से कमल खिलाने में कामयाब होगी, यह साइकिल लखनऊ जाने वाली है। तमाम लोग हैं, उसमें से विधायक जी भी हमारे साथ हैं। पहले तो हम इनसे बात कर लेंगे कि आखिरकार ये कैसे देखते हैं मौर्य समाज को लेकर। मौर्य समाज जो है वो एक बड़ा फैक्टर होने वाला है फूलपुर में। मौर्य समाज किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, हम सीधा इन्हीं से बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेताजी, कैसे हैं? ठीक है आप? जी बिल्कुल। क्या माहौल है इस बार फूलपुर में? माहौल क्या, चुनाव चल रहा है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और ये चुनाव माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ हम सब लोगों को विशेष आशीर्वाद हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का प्राप्त है। अच्छा। और रही बात चुनाव का, तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जब भी लड़ती है और चुनाव यहाँ जो हो रहा है, आपने पहले ही कह दिया यहाँ सरकार बनना बिगड़ना नहीं है, लेकिन जनता यहाँ की जागरूक है, वो विकास को अपना वोट देती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो पहले से नारा है, सबका साथ सबका विकास। और रही बात यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी कहना है कि हमारे इस देश में किसान, महिला, युवा और गरीब, यही 4 जातियां हैं। उन चारों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक नारा देते हैं। वहीं योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। क्या मुख्यमंत्री का बयान और सूबे के प्रधानमंत्री का बयान दोनों अलग है? देखिए, सबका साथ सबका विकास और इकट्ठा रहना, ये क्या आज तक कहीं कोई सिखाया गया कि हम लोग मटके रहें, अलग रहें? तो इकट्ठा रहना, संघे शक्ति। अगर हम लोग इकट्ठे हैं तो हमारी शक्ति है, ताकत है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, उसका कोई बहुत फर्क नहीं है। वे है कि आप लोग उसको अलग अलग करिए तो अलग की बात है, हम लोगों को देखने में कोई चीज़ अलग अलग नहीं, सब एक है। वो नारा तो यही चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारे की बात की जा रही है। जो भाजपा है वो केवल उसका मूल मंत्र है कि हिंदू मुस्लिम करके। हमारे सरकार का जो लाभ है, या यूँ कह लीजिए जो लाभार्थी हैं, आज हम तो कहते हैं सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज, भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाओं को चलाया है उन योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज लेता है। क्या कहीं हमारी पार्टी जात के आधार पर कोई योजना चलाती है क्या? जात के आधार पर कोई आवास देना, जात के आधार पर गैस सिलेंडर देना, जात के आधार पर आयुष्मान का लाभ देना, जात के आधार पर राशन देना, ऐसा थोड़ा किया गया है। नहीं, मुस्लिम तो लगातार कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है सरकार में। अरे भाई, हम कहते हैं आप देख लीजिए, पता कर लीजिए किसी गाँव में क्या कहा गया कि आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा, आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, आपको आवास नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, मैं फूलपुर टाउन एरिया में हूँ, यहाँ चले जाइए उन बस्तियों में, सबसे ज़्यादा आवास उनका बना होगा, जो पात्र है उसको दिया जा रहा है। हमारी सरकार किसी जाति बिरादरी के आधार पर कोई काम नहीं करती, वो जो उसका पात्र है उसको उसका लाभ देती है। पीडीए बड़ा फैक्टर है चुनाव में, क्या लगता है कि पीडीए किसके साथ है? देखिए, ये कहने के लिए भी, जैसे पिछले चुनाव में लोगों ने बताया कि भाई संविधान खतरे में है। संविधान का खतरा जितना ज़्यादा कांग्रेस से था, उतना भारतीय जनता पार्टी तो संविधान बचाने का काम करती है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, वो कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया। अच्छा। ये तो एक कहने के लिए जुमला कोई भी कर दे। रही बात चुनाव का, यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है और कोई हमारे सामने लड़ने वाला नहीं है कहने के लिए कोई हल्ला मचाता रहे, और सर्व समाज का हमें समर्थन है।
ठीक है ना। तो मौर्य समाज एक बड़ा फैक्टर है। उधर अमरनाथ मौर्य लगे हुए हैं, इधर सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी चुनाव प्रभारी बनाया गया है, आप लोग भी मैदान में हैं, तो मौर्य समाज किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है इस चुनाव में? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जो है उसका काम हल जोतना, धान लगाना, ये सब तो किसानी का हाई है, लेकिन राजनीति में सारा संगठन सब कुछ हम तैयार चुनाव के लिए ही करते हैं। तो जो भी आया है राजनीति जो कर रहा है वो चुनाव में अपना अपना प्रचार कर रहा है, तो वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। रही बात चुनाव का, सर्व समाज हमारे साथ है। अच्छा, कोई समाज ऐसा नहीं जो मेरे साथ नहीं, सबका हमें वोट मिल रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है। और वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उनके विकास के गंगा बहाने के नाते नया प्रयागराज लोगों को देखने में लग रहा होगा। हर आदमी, सबको विकास दिख रहा है, और अभी महाकुंभ लगने वाला है, पूरे दुनिया का अनूठा आयोजन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी सरकार कर रही है, तो जनता विकास तो क्या लगता है कि पीडीए ने एक बड़ा झटका दिया है, जो अखिलेश यादव का मूल मंत्र है पीडीए, कहीं ना कहीं जो चुनाव रहा 2024 इनका मूल मंत्र बहुत दिन से चल रहा है। ऐसा होता तब कुछ बहुत हो जाता। जनता जानती है कि इनके आने पे ना जमीन सुरक्षित है, ना किसी का धन सब सुरक्षित है, ना किसी की बहू बेटी सुरक्षित है। इसलिए सब पब्लिक को मालूम है किसके आने से हमें सुरक्षा मिलेगी। हमारी सरकार सड़क, पानी, बिजली, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई सबकी व्यवस्था तो कर रही है। लेकिन महंगाई पर कोई लगाम नहीं है, बेरोजगारी पर कह रहे हैं कोई लगाम नहीं है, अब गुंडाई भ्रष्टाचारी खुलेआम चल रही है, कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा देर हो रहा है, हम लोगों को प्रचार भी करना है, लेकिन सवाल है जब विकास होता है, ठीक है ना। पहले लोग क्या स्थिति थी, साइकिल चलते थे, पैदल चलते थे, आज हर घर में मोटरसाइकिल है। साइकिल से ज़्यादा पैसा मोटरसाइकिल में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे हर चीज़ महंगा भी होता है। ऐसा अब क्या माहौल है, मौर्य समाज किस ओर इस बार रुखसत कर रहा है 2024 के इस उपचुनाव में, क्या लग रहा है? मौर्य समाज पूरा का पूरा माननीय केशव प्रसाद जी के पीछे खड़ा हुआ है। वो जिधर भी इशारा नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं, तो सारा समाज उनके बिल्कुल से साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़ा है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 6-7 साल के अंतराल में आप देखिए अगर, तो बिजली कब आती थी कब चली जाती थी कोई पता ही नहीं लगा पाता था। आ रही 1 घंटे में, और ये हाल हो गया था 1 घंटा दिन में तो 1 घंटा रात में आती थी। अच्छा। आज की क्या हालत है, 24 घंटा लोग बिजली ले रहे हैं। अरे पैसा तो लगता है, कोई चीज़ ज़्यादा उपयोग करेंगे आप तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा महंगाई नहीं है जितना लोग हल्ला मचा रहे हैं। अच्छा, हाँ। और परेशानी किनको है, जो दूसरे के धन छीन के खाते थे, दूसरे की ज़मीन हड़प लेते थे, दूसरे का पैसा लूट लेते थे, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। केवल इस सरकार में उनको परेशानी है, और ऐसे लोग ज़मीन के अंदर दफन होंगे। अभी बाबा 20 साल हटने वाला नहीं है। अच्छा। इस यूपी से एकदम कन्फर्म। या आप सुपड़ा साफ कर देंगे, वो अपना देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। अरे गुमराह कितना करेंगे जनता को? कौन सा संविधान का हनन हुआ आप बताइए? कौन सा आरक्षण खत्म हुआ एक भी आप बता सकते हैं? पत्रकार बंधु हैं, आप बता दें अगर। तो कह रहे हैं जैसे 400 सीट आती है। अरे कहने से क्या है, कहते तो पहले भी वो आ रहे थे। उनके समय 4 मुख्यमंत्री रहते थे ना, एक इस कोने से बोलता था, एक उस कोने से बोलता था। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, चारों मुख्यमंत्री गड़बड़ा गए, उनका सारा धड़क धरा रह गया। इस समय झूठ का पुलिंदा चला है, इस चुनाव में नहीं चलेगा। जी, क्या लग रहा है चाचा, क्या माहौल है इस बार? हम महंगाई बोलेंगे और हाँ, महंगाई बोल दीजिए। हेलो, हाँ, छोड़ के बोलिए। हाँ, बोलिए। हेलो, 1965 में भारत के राष्ट्रपति को 5,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलती थी। आज 5,000 रुपये मजदूर नहीं मिल रहा है, कैसे माने महंगाई है? अच्छा। आदि परेशान है, फजूल खर्ची से, महंगाई से नहीं। अखिलेश यादव कहता है पूरी महंगाई है पूरे प्रदेश में, तो हम भी तो कुछ है, उनसे ज़्यादा उम्र है। राम जी न होते तो रावण जी न मरते, योगी जी न होते तो अपराधी न मरते। और क्या, मेल काटने वाले, जमीन हड़पने वाले, चौराहे बैठ के मेरी सरकार बने 4 लाठी उसको मार दे, तो वैसा होने वाला नहीं है। अब बाबा है, हाँ, दफना देगा, छोड़ेगा नहीं। अच्छा। और क्या, शेर को अखिलेश यादव जी का तो मूल वो क्या है, सारे गामापा अटेंगे बटेंगे उसी के आधार पर इन्होंने अपना लगाया ना। लगाया कि नहीं लगाया? गुंडाइयत होती है बाबा। नहीं, जो कर रहा है उसके साथ दूसरा भी हो रहा है, जो जैसा कर रहा है उसके साथ हो रहा है।
संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं बाबा। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये तो अखिलेश जी बता रहे हैं ना। जो बताए 37 सीट 40-60 पा गए, 40 सीट जो पा गए वो क्या था? संविधान को उन्होंने गुमराह बना दिया। उनको ये बता दिया जो SC है वो वही करेगा, जो OBC यादव है वो वही करेगा। तो वो अब हट गया, वो हाँ पलट गया है, अब चिड़िया उड़ गई। अब हिंदू जाग चुका है, जाग चुका है, चीर देगा। हाँ। अब क्या 80-20 हाँ। 80-20 मौर्य समाज कहता है, मौर्य समाज 99 है, एक आदमी से नहीं होगा। भरमाए गुरु उनका क्या नाम था? हाँ वो भरमाए एक मतलब कोई नहीं, जीरो होता है ना, डबल जीरो माइनस उनकी बात रखी जाएगी। आप परेशान ना होइए। अमरनाथ मौर्य को हराया गया बीजेपी के द्वारा, सारे मौर्य नाराज हैं। ये उनका सेंस वीक है। हाँ। अभी वो पॉलिटिक्स और थोड़ा जाके और लेट वो उसमें जाकर तब जाके उनकी मानसिकता खुलेगी। तो अमरनाथ मौर्य का प्रभाव रहेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। बता तो रहे ना, एक जीरो होता है ना, डबल जीरो माइनस की बात करिए आप। अच्छा, और क्या ये आलम है एकदम। भाई साहब, क्या माहौल रहेगा इस साल? बीजेपी का बीजेपी। अखिलेश यादव कहता है मुस्तफा सिद्दीकी इस बार मुस्तफा सिद्दीकी जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब बचा लें पहले। बस मुस्तफा सिद्दीकी 1 महीने के मेहमान है, उसके बाद इसके पहले जैसे हारे थे फिर हार जाएंगे। जमानत जब्त हो अब बात जाएगी। अमरनाथ मौर्य की है तो अमरनाथ मौर्य क्या केशव प्रसाद मौर्य से बड़े नेता हैं क्या? इसके पहले जो है क्या हालत हुई उनकी, जीतते जीतते हार गए ना। वो पहले ही कहा गया था कि कस्बे तो हरा देंगे, हरा दिए। और 73 नंबर 72 नंबर इसको नोट करवा लीजिए। इतनी वोट पड़ने वाली है, 70% भाजपा की रहेगी, 30% उनको मिलेगी। वो भी किसकी? वही जिसके लिए वो गुलामी करते हैं। अच्छा, हाँ, दाढ़ी वाले बाबा, उन्हीं लोग को मिलेगी और उन्हीं का लेके टहले वो। अब की बार यादव की भी वोट हमको मिल रही है पूरी की पूरी। यादव भी कट बिल्कुल मिलेगी। यादव कह रहे हैं कि यादव चक्कर न पड़िए, दबा के मारेंगे अंदर से। अच्छा, हाँ, अमरनाथ मौर्य कह रहे हैं कि उनको हराया गया है इस चुनाव में, अमरनाथ की गई। नहीं, इसीलिए मौर्य नाराज है बीजेपी तो से। उनको हरवाया गया और जो 36 चुनाव जीत गए वो गलती से जीत गए, वो भी हरा दिया है। हाँ, वो कैसे जीत गए? इसके मतलब वो वहाँ बेईमानी कर ली है। हाँ, और संविधान तो अब खतरे में नहीं गया, नहीं इसके पहले डूब गया था तालाब में, अभी तक संविधान बचा है। अच्छा, हाँ, संविधान बच गया ना। अब ये हारेंगे, जो 8-9 सीट पे लड़ रहे हैं, ये हारेंगे जब तो फिर संविधान बेचारा जो है खतरे में चला जाएगा। अच्छा, माहौल बस भाजपा का है। सपा सपा खत्म है, सपा सफा है। सपा सपा अतीक अहमद के कब्र पे जाके फातिया पड़ रही है, इस प्रकार से समझिए। हाँ, ये आलम है, ये आलम है। का भैया का माहौल बा? बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का माहौल है। हाँ, सपा सपा सफा है। मैं तो कहा था कि क्या भाजपा। अरे वो तो खुद ही पता चली ना कही गई। 27 वोट से जीते रहे कहना कि वो 18। अरे तो आपकी अरे तो हो ही गया ना, आपकी बार उससे ज्यादा वोट से जीती हैं। लोग सब बहुत हारे 18,000 से बीजेपी वाले। में लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया गया। अब जनता सब जानती है कि ये अपना प्रधानमंत्री बन सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये क्यों लूटने के लिए आए थे और लूट नहीं पा रहे हैं, ये दिक्कत है। गलती से 37 सीट जीते हैं ना, 85 रुपए अकाउंट में डाल रहे थे। ये कहाँ आया किसके अकाउंट में 8500 बताइए? अभी तक 85 सफा चट हो गया है। हाँ, एकदम सफा चट होने वाला है। जल्दी देखिएगा, जब मुस्तफा सिद्दीकी जो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, किस तरह वो जीत रहे हैं वो देख रहे हैं। अरे मुस्तफा सिद्दीकी 5 साल रहबो करेंगे ना रही है, पता नहीं आया उनका जाके देखा 5 साल रही ना रही है। कहूँ चला ना विपक्ष के नेता है, नेताजी हैं जो खड़गे जी, वो आज नहीं, 2-4-6 महीने 8 महीने 10 महीने तक वो जरूर बीजेपी में आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे, अपने आप दौड़ते हुए आएंगे। हाँ, सीबीआई भेजेगा अकाउंट? नहीं, वो खुद अब उनकी मानसिकता बदल रही है। हाँ, क्योंकि वो जो हमारे राहुल भाई साहब जी हैं ना, जो तो अब उनका जो है सेंस, अब उनसे वार्ता नहीं हो पा रही कायदे से। जो वार्ता होती तो सेंस खुल, अब उनका सेंस खुल गया है। अब वो पिछड़ी